इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट का रोल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, या वो कैसे रिलेट कर पाए सिविल डिसोबीडियंस से अपने आप को। तो पहला, इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत कीन थे एक्सपेंड करने के लिए अपना बिजनेस, और उन्होंने क्या किया बेटा, इसलिए रिएक्ट किया कॉलोनियल पॉलिसीज़ के खिलाफ। क्यों किया बेटा, क्यों अगेंस्ट में गए कॉलोनियल पॉलिसीज़ की? क्योंकि कॉलोनियल पॉलिसीज़ क्या करती थी, क्या किया था उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने रिस्ट्रिक्ट कर दिया था बहुत सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए इंडियंस को। वो सिर्फ फॉरेनर्स कर पाते थे, इंडियंस नहीं कर पाते थे। तो वो नाराज़ थे कौन, इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट, इसलिए वो रिलेट कर पाए किससे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से। दूसरा, वो प्रोटेक्शन चाहते थे। किस चीज़ से प्रोटेक्शन चाहते थे बेटा, इम्पोर्ट जो करते थे फॉरेन गुड्स, जो फॉरेनर्स थे वो अपने गुड्स को क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे, वो उससे प्रोटेक्शन चाहते थे। और वो चाहते थे कि इंडियन रुपीस का रेशियो बढ़े। तो इससे क्या होगा, डिस्करेज होंगे, डिसअपॉइंट होंगे कौन, फॉरेनर्स। जो फॉरेनर मर्चेंट हैं वो क्या होंगे, डिसअपॉइंट होंगे। तो इसलिए क्या हुआ बेटा, फॉरेनर इन्होंने क्या किया, इंडियन मर्चेंट और इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो चाहते थे प्रोटेक्शन, किससे, फॉरेन गुड्स के इम्पोर्ट से। ठीक है, और वो चाहते थे इंडियन रुपी का रेशियो जो है, मार्जिन जो है बढ़े, ताकि ताकि क्या हो, डिस्करेज हो कौन, फॉरेनर या फॉरेन मर्चेंट। थर्ड क्या हुआ बेटा, इन्होंने क्या किया बेटा, एक ऑर्गेनाइज किया, एक कमेटी बनाई, बिजनेस कमेटी बनाई, जिसको इन्होंने नाम, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं फिक्की। और फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। फिर से सुनिए, फेडरेशन ऑफ द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो इन्होंने क्या किया बेटा, फॉर्म किया इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस इन 1920। इन्होंने क्या फॉर्म किया था बेटा 1920 में, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस, है ना। और बाद में यही आगे चल के क्या हुआ, 1927 में फिक्की का रूप लिया। इन्होंने फॉर्म किया था एक कमेटी, ठीक है, किसके लिए, बिजनेस इंटरेस्ट के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज किया था ये कमेटी को। फोर्थ, अब देखिए ये जो कमेटी थी, इसको बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, प्रोमिनेंट जो प्रमुख थे, जो चीफ इंडस्ट्रियलिस्ट थे इंडिया के, उन्होंने इनको लीड किया बेटा। जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास, है ना, ये बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं हमारे। जीडी बिरला, ये भी बहुत, आज भी हम जानते हैं बिरला कंपनी को, है ना, ये थे। और इन्होंने क्या किया बेटा, इन सारे जो प्रोमिनेंट लीडर इंडस्ट्रियलिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, इन्होंने क्या किया बेटा, अटैक किया कॉलोनियल कंट्रोल को। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, इंडिया में कॉलोनियल कंट्रोल चल रहा था बिजनेस पे, ट्रेड पे। तो इन्होंने अटैक किया बेटा, है ना, कॉलोनियल कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, और इंडियन इकोनॉमी को इन्होंने सपोर्ट किया, स्वदेशी, है ना, स्वदेशी गुड्स को लेके इन्होंने सपोर्ट किया। तो हम बोल सकते हैं कि ऐसे इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को सपोर्ट किया। ठीक है, और इन्होंने क्या किया बेटा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, फाइनेंशियल हेल्प दिया, और रिफ्यूज़ कर दिया बाय और सेल्फ इम्पोर्टेड गुड्स। उन्होंने क्या किया, एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया, ठीक है, किसने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया बेटा, इंडियन मर्चेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट ने क्या किया बेटा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया छोटे छोटे व्यापारियों को। और इन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया बेचना और ख़रीदना, किसको, इम्पोर्टेड गुड्स को, जो फॉरेन मर्चेंट्स जो इनको बेचना चाहते थे, तो इन्होंने बाय करने से मना कर दिया, और जो सामान था उसको बेचने से भी मना कर दिया। ठीक है, और बहुत सारे बिजनेस, मोस्ट बिजनेसमैन, है ना, जो बहुत सारे बिजनेसमैन थे वो चाहते थे फ्लॉरिश करना अपने बिजनेस को, है ना, फलते फूलते देखना चाहते थे अपने बिजनेस को, और विदाउट कॉन्स्टेंट, बिना किसी अवरोध के, बिना किसी बाधा के, बिना किसी हर्डल के। तो इस तरह हम बोल सकते हैं कि ये रिलेट कर पाए, या ऐसे इनकी पार्टिसिपेशन थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में।